सत्यता हमारे जीवन में समाई हुई होनी चाहिए। एक है ज्ञान और दूसरा है वो ज्ञान हमारे अंदर समा गया है। माना बाबा ने कहा कि देखो ये पढ़ाई लगातार चलती नहीं रहती है। पढ़ाई के द्वारा जो ज्ञान है वो मुझ आत्मा की बुद्धि में मर्ज हो जाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि एक मैकेनिक होता है तो पूरी गाड़ी का मैकेनिज्म उसकी बुद्धि में बैठा रहता है। कहीं से भी गाड़ी खराब हो रही है तो वो झट सुधार लेता है। उसे कोई कॉपी किताब नहीं देखना पड़ता, वो मैकेनिज्म को समझ लेता है अच्छे से। ऐसे ही इस सृष्टि चक्र के मैकेनिज्म को समझाने वाला कौन? प्यारा पिता परमात्मा। क्योंकि हमें तो यहां हर एक चीज आश्चर्य लगती है कि अरे इस फूलों में रंग किसने भरा, ऐसा हम गाते रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे फल किसने बनाए, कोई ना कोई तो होगा, है ना। ये संतान की उत्पत्ति कैसे गर्भ में हो जा रही है, आप सोचिए। वैसे ही आंख, वैसे ही नाक तैयार हो जा रहे हैं 9 महीने के अंदर में। तो हमें अगर हम सोचते हैं तो धरती, आकाश, चंद्रमा, मनुष्य की उत्पत्ति, प्रकृति सब आश्चर्य लगती है। आश्चर्य क्यों लगती है? क्योंकि हम उसके मैकेनिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, फिर हमें साइंस के साधन भी बड़े आश्चर्य लगते हैं। भाई साइंस के साधन देखो, इतनी छोटी सी चिप में इतने सारे गाने कहाँ से आ जा रहे हैं। अब तो चिप की भी जरूरत नहीं है, वो हवा में गाने हैं। तो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझा होगा। वैसे ही प्यारे बाबा आकर जीवन के मैकेनिज्म को समझाते हैं। आज तक इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसे जीवन का मैकेनिज्म पता हो, सिस्टम पता हो। प्यारे बाबा ने बिल्कुल सिंपल रूप में समझा दिया। बहुत सारे पन्नों का ग्रंथ बनाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे तुम कहाँ कहाँ भटक रहे हो। प्रकृति अपनी तरफ है, जीव जंतु अपनी तरफ है। हमने अपनी बुद्धि कहाँ लगाई? जीव जंतुओं की उत्पत्ति की तरफ हमने लगाई। इसलिए हम भटकते भटकते 84 लाख योनि में भटक गए। हमने स्वयं को भटका लिया। उसका कोई प्रूफ नहीं है, है ना, कोई मतलब लॉजिक भी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? बुद्धि को इतना भटकाया कि हम कई योनियों में अपनी बुद्धि को भटकाकर हम ये सिद्ध कर दिए कि हाँ, मनुष्य जो है मरने के बाद ये बनता है, वो बनता है। इसका कोई वो नहीं है, प्रैक्टिकल प्रमाण नहीं है। भाई जैसे एक मैकेनिक है, वो बिल्कुल जानता है तो वो बिल्कुल गाड़ी को सुधार कर देता है आपको। तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा मैकेनिक कहेंगे प्यारा बाबा है, जो सत्य को आकर समझाता है। उस सत्य को अच्छे से समझना, धारण करना और उस स्वरूप में रहना, ये है। जब आप सत्यता धारण कर लेते हैं तो आपके अंदर स्वतः ही रमणीकता आ जाती है। जैसे एक बच्चा बड़ा रमणीक लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो एक आत्मा है। वो 9 महीने तक गर्भ में, अब कौन से सच और झूठ में पड़ेगा भाई? वो तो गर्भ में पड़ा हुआ है। ना उसे झूठ का पता है, ना सत्य का पता है, ना बाहर की कोई कुछ भी मालूम है। उस 9 महीने के अंदर में वो आत्मा पूरी तरह से सब कुछ पुराना भूल जाती है। 9 महीने के अंदर में फिर वो बाहर आती है। बाहर जैसे ही आती है वो आत्मा
एक छोटे से शरीर को लेकर, हम जिसे बच्चा कहते हैं, बाहर जैसे ही संपर्क में वो आती है आत्मा, तो उसे थोड़ा एहसास होना शुरू हो जाता है, फिर वो रोना शुरू कर देती है, पुराना याद आना शुरू हो जाता है आत्मा को। 5 साल तक तो वो पूरे पुराने ख्यालातों में रहता है। इसलिए आप गौर करेंगे कि 5 साल तक आपको कुछ भी याद नहीं रहता है कि आपने क्या किया, कैसे खेले, कहाँ गंदगी की, क्या कर रहे थे, कितनी बार रो रहे थे, कहाँ हंस रहे थे, आपको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन 5 साल के बाद का आपको याद आना शुरू हो जाता है। ये सिस्टम है ना। वो भी धुंधला रहता है। हाँ, जब कोई हमारे बड़े हमको बताते हैं कि तुम ऐसे थे, हाँ, तब हमें मालूम पड़ता है। वो भी क्लियर नहीं रहता है, सुन लेते हैं बस, लेकिन वो बुद्धि में क्लियर नहीं रहता है। ऐसे ही बाबा आकर हमें पुराना भूलने कहते हैं और नई बात याद रखने कहते हैं। पूरी पूरी सच्चाई बताते हैं। उस सच्चाई में हमें रहना है, तब हम अपने जीवन को बहुत खुशनुमा, रमणीक बना सकते हैं। क्योंकि रमणीकता सबको पसंद है, गंभीरता किसी को पसंद नहीं है भाई। इसलिए देखो, नृत्य सबको पसंद आएंगे, गीत सबको पसंद आएंगे, ड्रामा सबको पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रमणीकता है, मनोरंजन है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? देखो, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। अल्फ माना प्यारे पिता परमात्मा, बे माना बादशाही। हाँ, अब अल्फ माना सत्यता और बादशाही माना सतयुग, मतलब सारे सच्चे लोगों का संगठन सतयुग। तो सच्चे लोगों का संगठन कहाँ बनता है? इसी संगम युग में। और उस संगठन का मुखिया कौन होता है? प्यारा पिता परमात्मा। कितनी खूबसूरत बात है भाई। तो बाप भी रमणीक है, तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्यारे बाबा बहुत मीठे, बहुत रमणीक। इसलिए देखो, फिल्मी गीत भी बजवाते हैं बाबा धरती पर आकर। अब कोई सोचेगा, अरे भगवान आकर फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं, ऐसा आश्चर्य करेगा। आप जब तक आश्चर्य करते रहेंगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी। समझेंगे तो फिर वो आश्चर्य खत्म हो जाएगा। ना आश्चर्य रहे, ना आकर्षण रहे फालतू का, है ना भाई। तो आज 16 अप्रैल की यह मुरली है, 16 अप्रैल 2021 की। बाबा ने कहा, देखो, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? क्यों होती है भाई? वो चित्र क्यों आकर्षित करते हैं? कृष्ण का चित्र क्यों आकर्षित करता है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? तो बाबा कहते हैं, देखो, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। जैसे बच्चा पवित्र रहता है, उसे विषय विकारों का कुछ पता नहीं है। बाकी तो यहाँ चेहरे में रमणीकता रहती ही नहीं है, आंखों में वो चमक, रूहानी चमक नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ख्याल विषय विकारों के चलते हैं। हरेक की बुद्धि में दृष्टि किसी की भी पवित्र नहीं रहती है। हाँ, नारी ने पुरुष को देखा, दृष्टि खराब, पुरुष ने नारी को देखा, दृष्टि खराब। हवस के शिकार हैं सब। तो देवताएं बहुत पवित्र हैं, रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। रियल रूप में वो कितने पवित्र होंगे। माना रमणीकता कब आती है? सत्यता और पवित्रता में। हाँ, पवित्रता भी कब आएगी? जब सत्यता का पता लगेगा। तो देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। वो गुण क्यों नहीं है? विषय विकारों ने सारे गुण छुपा दिए हैं। विषय विकारों के पर्दे में हर आत्मा के गुण छुप गए हैं। गुणवान है वो अपने गुणों को नहीं जान रहा है।
हर एक मनुष्य गुणवान है, हर एक मनुष्य विशेष है, लेकिन विषय विकारों के पर्दे के पीछे उसके सारे गुण छुप गए हैं। बाबा बस इतनी सी बात कहता है, बच्चे विषय विकार हटा दो, गुण सामने आ जाएंगे। और जैसे ही गुण आएंगे सामने, आप रमणीक लगने लग जाएंगे, सब आपको प्यारे लगेंगे और आप सबको प्यारे लगेंगे। ऐसा प्रेम युग आ जाएगा। अभी तो कलह युग है। बाबा कलह युग को वो प्यार का सागर क्या करता है, प्रेम युग में परिवर्तित करता है। तो रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण है। सर्वदैवी गुण। अब उन गुणों की पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई है, क्योंकि तुम तो गुणों को भूल गए हो विषय विकारों के चक्कर में। जो सदा खुश रहते हैं, हाँ, जो गुणवान होगा वो सदा खुश रहेगा भाई, उसे किसी भी चीज की कोई अप्राप्ति महसूस ही नहीं होगी। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। क्या कहा, आत्माएं माने आत्माएं बहुत हैं और परमात्मा अर्थात एक है। हाँ, ऐसे बेहद के बाप से तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। हाँ, रमणीक कौन होते हैं, जो सदैव खुशी में रहते हैं। हाँ भाई, बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते खुशी में खग्गियां आ जानी चाहिए, इतनी खुशी आ जानी चाहिए। हाँ देखो, सुनते सुनते भी खुशी आ रही है कि नहीं आ रही, कि भाई हमको क्या मिल रहा है, हमें कौन सी प्राप्ति हो रही है। तो जिनमें दैवी गुण हैं, जैसे देखो यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना भाई, उदाहरण दिया बाबा ने, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है भाई। कौन सी कशिश है, पवित्रता की। क्यों, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है, दोनों पवित्र है। हाँ, तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है। अभी तो हम ज्ञान बहुत अच्छे सुनाते हैं, मान लो खूब खुश रहते हैं, लेकिन शरीर में तो वो कशिश नहीं है भाई, क्योंकि शरीर अपवित्रता से जन्मा है, अपवित्रता से निर्माण हुआ है उसका, है ना भाई। हाँ, एक है किसी बच्चे का निर्माण भय से करना, मारपीट के करना, उसको आपने है ना भाई, जबरदस्ती उसका किसी क्षेत्र में निर्माण करना है, तो वो बच्चा कहाँ खुश रहेगा, है। खूब फोर्स करके उसको आपने किसी को खूब धनवान भी बना दिया, तो वो धन कहाँ से सुख देगा उसको, वो तो उसी ग्लानि में रहेगा कि मेरे को बहुत मार पड़ी है, मेरे को बहुत डांटा गया है, वो तो उसी ग्लानि में रहेगा ना। और प्रेम से, सत्यता से, पवित्रता से जो निर्माण होगा वो कितना खूबसूरत होगा। ऐसा ही ये शरीर है। हाँ देखो भाई, माँ बाप जो है लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ में वो आत्मा तो भाई उसको वाइब्रेशन तो मिलते हैं ना, वो वातावरण का प्रभाव गर्भ में बैठे आत्मा पर तो पड़ता है ना, तो वो शरीर का निर्माण कहाँ से सही होगा। फिर जन्मते ही ये टीका लगाओ, वो टीका लगाओ, जवाले भर का करते हैं। बाबा आकर इतनी सुंदर दुनिया बनाते हैं, तो पवित्र शरीर भी रहते हैं। पवित्र मतलब स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर। हाँ, तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। कितनी उनमें ताकत है ना। अच्छा, एक तरफ सन्यासी है भाई, सन्यासी हैं परंतु वह देवताओं के आगे तो जरूर झुकते हैं ना। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं सन्यासी, फिर भी
देवताओं के आगे तो झुकेंगे ना भाई, देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है। हाँ, यहाँ पर अपन गीत गाते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ, ऐसा गीत गाते हैं, है ना भाई। तो अब भाई उनकी रचना कौन सी है ये किसी को नहीं मालूम। वो तो कहते ये सारी प्रकृति ही उनकी रचना है, उनकी रचना है, ये देवी देवता है जिन्हों को आपने मूर्ति बनाकर मंदिर में बिठाया है। हाँ, वो भगवान की रचना है। आप गीत तो गाते हो, लेकिन कौन सी है उसकी रचना ये मालूम ही नहीं है। गीत तो गाया, गीत बनाने वाले ने भी गीत बनाया, लेकिन इन ख्यालों में थोड़ी बनाया। तो देवी देवताओं की रचना परमात्मा ने कैसे की, कब की, ये तो आप रोज जब मुरली सुनेंगे भाई तब मालूम पड़ेगा। तो हमको खुशी सबसे बड़ी कौन सी रहती है, मुझ आत्मा को कौन सी खुशी है कि अरे वाह, हम तो यहां से जाकर फिर देवी देवता घराने में जन्म लेंगे। मंदिर जाते हैं तो हमें कौन सी खुशी मिलती है भाई, मुझे लगता है अरे वाह ये तो मेरी ही मूर्ति है। बाबा का सच्चा ज्ञान सुनने के बाद हर सेकंड खुशी रहती है, खुशी समाप्ति ही नहीं होती है। तो वो खुशी से हम आत्मा बिल्कुल रमणीक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई इतनी कशिश जितनी देवी देवताओं में है तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना भाई, वो ही माने ऐसे रमणीक हो सकते हैं अभी। हाँ, जिनकी बुद्धि में ये पक्का रहेगा। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये कशिश अविनाशी बाप पैदा करते हैं तुम्हारे अंदर, ज्ञान सुनाकर, सत्य गीता ज्ञान सुनाकर। भाई एक जो साधारण मनुष्य है वो आपको कैसा भी करके जो है आपको उल्टी सीधी झूठी ऊटी बातें बताकर अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं। क्यों? चाहे वो साधु सन्यासी हो, चाहे वो करोड़पति आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पंडित हो, कोई भी हो, क्योंकि उनको अपना जीवन ध्यान रहता है, अपने बच्चे ध्यान में रहते हैं। लेकिन बाबा धरती पर आकर जो बातें बता रहे हैं उसमें कौन सा स्वार्थ है भाई? है तो सबसे सच्ची बात कौन बताएंगे? एक बाबा बताएंगे। लेकिन आपको ये निश्चय होना चाहिए कि ये जो बातें बताई जा रही है ये डायरेक्ट परमात्मा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी इस समय कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती है, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहां ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। हाँ, तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। बहुत सूक्ष्म बात बता दी बाबा ने, याद की यात्रा, अंदर अंदर याद, प्यारे बाबा की याद, मीठा बाबा। तो जो जितनी ज़्यादा मुरली सुनेंगे उन्हें बाबा की उतनी याद आएगी, अशरीरी हो जाएंगे वो, बैठे बैठे अशरीरी, लेटे लेटे अशरीरी। हाँ, कहीं भी रहेंगे तो उन्हें बाबा ही याद आते रहेंगे। फिर बाबा की याद के लिए उन्हें कोई आधार नहीं चाहिए। निराधार मन को है आधार शिव का, ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का। कौन सी सृष्टि भाई शिव ने बनाई? दैवी सृष्टि। ये कलह युग थोड़ी बनाया बाबा ने। कहते हैं दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई,
ऐसे कहते हैं, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ऐसा गीत गाते हैं भाई, काहे को दुनिया बनाई? आत्माओं को रमणीकता का आनंद लेने के लिए दुनिया बनाई भाई बाबा ने, है ना भाई। स्वस्थ रहे आत्मा रूपी बच्चे उनके, मस्त रहे, खुश रहे, अच्छे राजमहल में रहें, एकता से रहे, प्रेम से रहे, ऐसी दुनिया बनाई बाबा ने। तो बाबा ने देवी देवताओं वाली दुनिया बनाई। इतनी प्यारी बात आपको सुनने मिल रही है, ये कितनी वंडरफुल बात है, सुनने मिल रही है, वही बड़े भाग्य है। नहीं तो आपका मन ही नहीं लगेगा, बंद कर देते हैं आप तो 5 मिनट सुन के। बाबा कहते हैं कि देखो उनमें यहां ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। याद में पवित्रता जरूर रहती है ना भाई। जैसे वहां भी यात्रा करते हैं, बाबा याद की यात्रा की बात कर रहे हैं। याद की यात्रा मतलब भाई ये जीवन ही पूरी यात्रा है। मना आप हर सेकंड किसकी याद में है? प्यारे बाबा की याद में। बाकी दूसरा कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाथ से कार्य करो, दिल से बाबा को याद करो भाई। वहाँ भी जब तीर्थ करने जाते हैं, कोई भी यात्रा करते हैं तो पवित्रता रहती है ना भाई। थोड़ी विषय विकार में जाते हैं, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। हाँ, जो अंदर से पवित्र रहेगा उसकी वाणी में बड़ी मिठास होगी, उसकी पढ़ाई अच्छी लगेगी, उसके एक एक शब्द समझ में आएंगे। हाँ यार ये पढ़ाई है, ऐसा पढ़ाई में भी मन लगेगा फिर उसका, है ना भाई। बहुत प्यारी प्यारी बातें बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तुमको अभी पता पड़ा है, तुम लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो, है ना भाई। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। ये बात किसी को नहीं मालूम। लोग योग सिखाते हैं, दुनिया में योग दिवस मनाते हैं अभी, है ना भाई। वो 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, लेकिन राजयोग का किसी को पता नहीं है। पंडित के पास जाएंगे तो पूछेंगे देखना भाई मेरे हाथ में राजयोग है क्या? तो हाथ में राजयोग मतलब कर्म। वो हाथ की लकीरों को दिखाते हैं कि देखना जरा भाई मेरे हाथ में राजयोग है क्या। तो वो पंडित जी बताते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे हाथ में राजयोग है। हाथ मतलब कर, कर यानी कर, साक्षात्कार नहीं, साक्षात कर। तो बाबा यहां धरती पर आकर पवित्र कर्म सिखाते हैं, पवित्र दृष्टि बनाते हैं। भाई देखना, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है ना भाई। तो सारा कर्म पवित्र बना देते हैं बाबा, है ना। पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाणी, है ना भाई। पवित्रता का ही श्रवण। इसलिए भाई हम सारा दिन प्यारे बाबा की वाणी के सिवाय और कुछ भी सुनना पसंद ही नहीं करते। हाँ, हमारी आदत पड़ गई है कि भाई सारा समय हमको बाबा को याद करना है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो फिर देखो कितनी खुशी होगी भाई। तो बाबा कहते हैं कि भाई पढ़ाने वाला भी प्यारा बाबा, जो राजयोग सिखाकर हम बच्चों को एक लक्ष्य देकर हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल में लक्ष्मी और अच्छे आचरण सिखाकर नारायण बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण बनाने वाले कौन? प्यारे शिव बाबा। तो शिव बाबा को कितना याद करना चाहिए भाई। तो जैसे लक्ष्मी नारायण ने इस समय पढ़ाई पढ़ के राजयोग के द्वारा पद पाया, वैसे ही सबको वो पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, तो तुम भी पद पाने के लिए आए हो भाई। देखो इतनी गहरी बात।
बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय करके यहाँ आए हो ना भाई। ये जो मुरली सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो भाई? क्या लक्ष्य है तुम्हारा मुरली सुनने का? ये निश्चय है ना, बाप भी वही है और पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे। हाँ भाई, आपको याद ही तो दुखी करती है ना। आपको किसी ने कष्ट दिया 6 महीने पहले और उसकी याद आ गई तो दुख हो जाता है ना। आपका कोई प्रियतम 6-7 साल महीने पहले चला गया तो उसकी याद आती है तो दुख होता है ना। तो याद से ही तो दुख और सुख है। हाँ, सारा दारो मदार याद पर है। आप याद किसे कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि जब अल्फ की याद में रहेंगे तब बे की भी याद रहेगी भाई, है ना भाई। हाँ, किसी व्यक्ति को आप याद करते हैं तो अगर वो करोड़पति है तो उसका करोड़पतिपना भी याद आता है? ऐसे ही जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा ने क्या बनाते हैं बाबा हमको, वो भी याद रहेगा भाई। और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। लक्ष्मी नारायण की तस्वीर तो देखते ही आ रहे हो ना भाई, कितने मंदिर बने हैं लक्ष्मी नारायण के। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई जमा करवा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। हाँ, तो भाई इस शरीर में रहते रहते ओ मीठी आत्मा भाइयों बहनों, सच्ची कमाई कर लो कमाई 21 जन्म की। आया है बाबा लुटाने, है ना भाई। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। मूर्ति बिठा ली, है ना भाई, और विसर्जन करने चले गए तो मूर्ति को लेकर आ गए तो थोड़े समय खुश रहते हैं। आजकल तो उसमें भी और खुश होने के लिए और नशा उल्टा सुल्टा करते रहते हैं, और वो भी बिल्कुल आधे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं उल्टा सुल्टा नशा करने के कारण। और बाबा की याद का नशा मजबूत बनाता है मन को भी और तन को भी। तो वो जो है भक्ति करते अल्पकाल का सुख, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे ना भाई। यहाँ ताम झाम में मत पढ़ो, दिखावेबाजी मत करो भाई। अगर साधारण नहीं रहेंगे तो लज्जा आएगी भाई, मेरा बाप कितना सिंपल है ना। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने भाई, हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं तो हम भी साधारण हैं। हाँ, तो खबरदार रहना। किस बात पर कहा बाबा ने कि दिखावेबाजी में नहीं आना भाई। हाँ, इधर उधर बुद्धि नहीं लगाना, दुनिया के भपके को नहीं देखना भाई, साधारण रहना। हाँ, बाबा कहते हैं कि देखो मम्मा बाबा कितने साधारण रहते हैं। क्यों? क्योंकि वनवाह में है ना भाई, अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, घर में रहते भी अब वो उड़ी रहती है वहाँ से भाई। मायके में रहती भी वो उड़ी रहती है ना, वहाँ से रहती मायके में है लेकिन उड़ी रहती है। मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है ना भाई। हाँ, क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज
इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। अब यहाँ से जो है मायके से जो है बुद्धि पूरी हट गई, सारी बुद्धि कहाँ चली गई? ससुराल की तरफ चली गई। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं बाबा, माने सहज बाबा की याद आने के लिए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि यह तो वनभा में है नहीं। लेकिन तुम वनभा में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो, तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो, वह कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्प की याद दिलाओ। देखो, तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर सीधा आकर्षण उनका किस तरफ होगा? तुम्हारे ज्ञान की तरफ होगा। और यदि तुम बने ठने रहोगे तो पूरी बुद्धि उसकी कहाँ फंस जाएगी? तुम्हारे देह आकर्षण में फंस जाएगी। फिर तुम कितना भी देही का ज्ञान सुनाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम सोने से लदे रहोगे, तुम बहुत श्रृंगार किए रहोगे और उसी भान में रहोगे, हाँ ये साड़ी मेरे को कैसी लग रही है भाई, हाँ ये साड़ी मेरे में फब रही है कि नहीं फब रही है। तुम इसी चक्कर में रहोगे तो कभी किसी को ज्ञान सुना ही नहीं सकते, ना वो ज्ञान किसी को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले पहले तो तुम्हारे श्रृंगार में अटक गया। तो किसी को अटका कर तुम उसे ज्ञान तो सुना ही नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते। बाबा बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं, तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज दो तो वंडर खाएंगे। इनमें कितना ऊंच ज्ञान है। हाँ, मांज रहे हैं बर्तन, लेकिन बता कितना सुंदर रहे हैं, लगा रहे हैं झाड़ू, हाँ ऐसा थोड़ी। बाबा बहुत प्यारी बात बता रहे हैं, बहुत सिंपल रह के, जो सिंपल सो सैंपल। बाबा कहते हैं यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है, पूछ रहे बाबा। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हो, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत, फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। हाँ, इसका भी दिखावा नहीं, नशे का भी दिखावा नहीं होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए वो भाई। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। हाँ, प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है। ये ज्ञान सीखते हैं हम योग के लिए। हाँ, बहुत अंतर हो गया। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बिल्कुल बहुत वंडरफुल बात है। नहीं तो कोई भी युगल एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकता। ये तो बाबा केवल ज्ञान नहीं सुनाते हैं, बाबा आत्मा में शक्ति भी भरते रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। ये बड़ी
खुशी की बात है मेरे बाबा मेरे साथ हैं। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मेरे दिल की ये आवाज है, मेरे दिल की ये आवाज है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे बाबा मेरे साथ हैं। भाई नेचुरल खुशी है भाई, नेचुरल। तो बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु जितने हम बाबा जैसा हमें बनाते हैं उतने पवित्र नहीं हैं। अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना भाई। यह सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। तभी तो कहते हैं भाई भाई मुझे जो है ज्ञान दे दो, ऐसा कहते हैं ना। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य को हम अभी जानते हैं। कितना नशा। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था, है? बताओ, तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो विल सी नो विल? यह चित्र क्यों बना है भाई? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते। तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। बाकी तो लोग हिरे हुए हैं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, उन्हें पता ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया में सब उटपटांग हो रहा है तो सब उटपटांग के पीछे ही पड़े हैं। हमें क्या लेना देना, हमें तो पता लग गया है? तो हमें किसी भी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग सोचते रह जाते हैं अरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्या बात है भाई? ऐसा बोलते हैं कई लोग। तो हमें क्यों फर्क पड़ेगा भाई? हमने तो सब जान लिया है। हमको तीसरा नेत्र मिल गया है। दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं जानते। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? हाँ, रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। मैंने सारा दिन कितना बाबा को याद किया। भाई सच्चे होकर रहो और स्वयं का निर्माण कर लो, वो भी बहुत बड़ा सहयोग है। हाँ, बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है, न वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। तो भाई तुम व्यापारी हो ना? मैं व्यापारी हूँ, ज्ञान रतन का प्रेम नगर है धाम। हम तो भाई व्यापारी। बाबा ने पूछा तुम व्यापारी हो, तो उस पर भी गीत पल गया। तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। हाँ, आप जो ज्ञान सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसमें आप कितने पवित्र बने हो। सौदागर हो ना भाई। गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। यह भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा हमेशा एक शब्द जरूर बोलते हैं, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मुख्य है। सब कोई सुरुण बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है।
झोली में छेद से निकल जाता है ना। आपको बाबा की बातें याद नहीं रहेंगी, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं छेद है, किसी ना किसी का मन में जो है भरा पड़ा है। हाँ, कोई ना कोई विकार है जरूर, झोली भरती नहीं है भाई, छेद रहेगा तो कैसे भरेगी। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। भाई आपने समझ लिया तो समझा कब कहलाएगा, जब आप उसका दान करोगे। हाँ, कोई व्यक्ति धनवान है लेकिन दान नहीं कर रहा है तो काहे का धनवान, वो महागरीब है। देखो कृष्ण जी ने कैसा दान किया, हाँ दिखाया है ना भाई, सुदामा का पूरा महल ही बना दिया और कैसा कहा, मेरे जैसा ही बनना चाहिए। विश्वकर्मा को यही बात बोली। तो बात तो वही है, यहाँ पर बाबा हम बच्चों से ये कह रहे हैं कि भाई मेरे जैसा ही बनाओ सबको, दान दे देकर। जो मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ वो सबको सुनाओ, अच्छे से सुनाओ, भर के सुनाओ, खुश होकर सुनाओ। हाँ ऐसे नहीं मुंह लटका के सुना रहे हैं, चलो भाई सुनाना है। तो ये बात बड़ी गहरी है। देखो अपने भाई कोई छेद तो नहीं है। बाप कहते हैं, बाप है रूप बसंत, है ना, तो तुम्हें भी रूप बसंत बनना चाहिए। आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, भले आत्मा छोटी है, रूप तो है ना भाई। जितनी भी नॉलेज भरी है, चाहे साइंस की नॉलेज है, चाहे खाना बनाने की नॉलेज है, कोई भी नॉलेज है, सब कहाँ भरी है, आत्मा में भरी है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं देखो उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने बड़े बड़े लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूं तो है छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती, यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। आहा कितनी प्यारी बात कह दी बाबा ने। कहानी है ना, जिन्न ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। हाँ देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा। तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, पूरा शुरू से आखिरी तक। बाकी तो कई बीच में आते हैं। जिन्न तुम हो, दूसरा कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिमान आलमाइटी हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा में 100% पवित्रता रहती है। बाबा कह रहे हैं देखो, हाँ मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या है? आज तक कोई बोला है क्या मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, 100% पवित्रता रहती है मुझ में, ऐसा कोई बोलेगा क्या? हाँ बाबा कह रहे देखो मैं सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है ना भाई। बाबा कहते हैं ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। लोग तो पूछते रहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई तुमने वैसा किया है। अब कोई भी जो है हत्या इसका सीन देखते हैं, कोई किसी को मार रहा है, वो सब पार्ट भरा हुआ है, उनका हिसाब किताब भरा हुआ है। ये सब समझने की बात है। तो हमें कहीं आश्चर्य नहीं लगेगा, न कहीं ऐसा लगेगा ओहो, न दुख लगेगा, न कहीं वैसा हम उलझेंगे, है ना भाई। कुछ भी देख लेंगे तो
इतना पक्का हो चुके हैं, बाबा ने इतना पक्का बना दिया। ओ बाबा, बाबा कहते हैं देखो इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पार्ट बजाते हैं भाई। हम बच्चों में कहाँ से आया? हाँ भाई, मुझ आत्मा में ज्ञान कहाँ से आया? तो सबका शुक्रिया है भाई। ये सेंटर नहीं खुलता, यहाँ की दीदियाँ यदि मेहनत नहीं करती, हमारी दीदी ने तो भाई बाल्टी में नहाकर, थोड़े से पानी में नहाकर ये सेवा की है। कुछ भी नहीं था, एक मग्घा बाल्टी भी नहीं था नहाने के लिए हमारी दीदी के पास। तो ऐसी दीदी ने तपस्या करके जो सेंटर बनाया, और फिर हम सुबह 5 बजे से जाकर बाबा की लगातार मुरली सुने कई साल, तब तो हमें ये ज्ञान आया। तो सब ब्राह्मण परिवार का भी शुक्रिया है जिन्होंने इतनी मेहनत करके हम तक बाबा की मुरली पहुंचाई। सोचो, तो ऐसे ब्राह्मण परिवार से बहुत प्यार, प्यारे बाबा से प्यार, बहुत गहरा रियल प्यार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कितना पार्ट बजाते हैं, यह पार्ट कभी मिटने का नहीं है। ये चलता ही रहेगा, कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। हाँ, बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ, यह भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। ये शब्द आज तक कहीं नहीं आया है, राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। हाँ, राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं। सूर्यवंशी राजाई प्राप्त करने का समय कौन सा है? अभी है। किससे लेना है? प्यारे बाबा से। जैसे अब तुम कर रहे हो, यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं। हाँ, अब उसमें उन्होंने गीत गा दिया है। फिर गीत क्या गाया? मेरी नैया में बैठी माँ अम्बे हो, मेरी नैया में बैठी माँ अम्बे हो, मैया हो मैया हो, ऐसा गीत गा दिया है। जबकि हमारे इस जीवन नैया में कौन बैठ गया? सर्वशक्तिमान परमात्मा, जो हमें मैया भी बना रहा है। हाँ, जगत अम्बा बना रहा है हम आत्माओं को। हाँ, बहुत गहरी गहरी बात है भाई। तो बाबा कहते हैं तुम स्टीमर में बैठे हैं, और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, वाया शांति धाम। तो जितना जितना ज़्यादा शांति का वर्ण करेंगे, उतना सतयुग का पद ऊंचा पाएंगे। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था। ऐसा थोड़ी कि ये ब्लॉक अलग, वो तहसील अलग, वो जिला अलग, जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो बुद्धि नहीं चलती तो अलग अलग कर देते हैं। भैया तुम इतना बड़ा मैं नहीं संभाल सकूंगा, तुम वार्ड के पार्षद बन जाओ, तुम उस एरिया को संभालो, ऐसा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे को संभालने की ताकत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ भरा पड़ा है। परमार्थ हो तो पूरे विश्व को संभाल सके। अभी भाई विश्वपति तो कोई नहीं है, राष्ट्रपति है, विश्वपति तो कोई नहीं है, और विश्वपति कोई हो भी नहीं सकता। बाबा है विश्वपति। हाँ, और फिर हम बच्चों को भी विश्वपति बनाते हैं, बिल्कुल साकार में। ये बात कोई नहीं समझते हैं। तो बाबा फिर ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जहाँ कोई खंड नहीं रहता। हमारा ही राज्य था, अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बिल्कुल स्पष्ट सामने बिल्कुल दिख रहे हैं मूर्ति उनकी। भाई वो जरूर थे तब ना मूर्ति बनी, लेकिन ये किसको नहीं मालूम है कि ये विश्व के मालिक थे। बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। हाँ, शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन
मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। इनका मतलब लक्ष्मी नारायण मतलब हमारा, सीधी सी बात है। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। भाई कौन सी सीढ़ी, माने ऐसी कोई स्थूल सीढ़ी थोड़ी है, ये तो पवित्र बनने की सीढ़ी है। बड़ी गहरी बात है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। हाँ भाई, बताते भी है ना भाई कि देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। भाई फिर देवी देवता सो गए, तब तो फिर देव उठनी एकादशी मनाते हैं। भाई सोए ना तो कब सोए ये नहीं मालूम किसी को, और कब उठे। भाई सोना और उठना किसको बोल रहे हैं? क्या ये स्थूल शरीर के साथ सोना और उठना थोड़ी है ना? बड़ी गहरी बात। भाई उनकी याद में फिर देव उठनी एकादशी त्यौहार मनाते हैं। हाँ अच्छा भाई, बाबा फिर कहते मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब भाई धारण करना है सार, मुरली के मुख्य सार को धारण करना है। कम से कम इस सार को आज एक दिन धारण कर लो, दूसरे दिन तो फिर नया सार मिल जाएगा। एक दिन का तो पुरुषार्थ करो, रोज एक दिन का पुरुषार्थ कर लो तो दूसरे दिन बड़ा सहज हो जाता है। तो पहली पॉइंट, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। उसको रामायण में दिखाया ना भाई कि वनवाह में जाने लगे तो राजमहल राजाई ड्रेस सब उतार दिए, है ना, दिखावे वाली कोई चीज नहीं, साधारण ड्रेस में निकले, है ना भाई, दिखाया है ना। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। देखो ये राज ऋषि का अर्थ बहुत अच्छे से निकालना भाई। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। हाँ, सूक्ष्म में भी अपवित्रता ना आए। अगर आप मुंडी हिलाकर सुन रहे हो और जरा भी अपवित्रता आ रही है तो 100 गुना दंड मिलेगा, बाबा कहते हैं। हाँ, मुरली सुनने वाले यदि गफलत करेंगे तो उनके जैसा दंड किसी और को नहीं मिलता। आप खुद देखो कि आपका बच्चा यदि कोई गलती करता है तो आप उसे कितना दंड देते हो, लेकिन पड़ोस का बच्चा करता है तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही यदि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो संपूर्ण सत्यता और पवित्रता को प्रति मिलियन सेकंड धारण किए रहें। हाँ, कहीं भी न उलझे फंसे। बाबा सब पढ़ाई पढ़ाए, एकदम साधारण रहे भाई। बाबा कहते हैं ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। दान कैसा? मुख से भी दान हो जाएगा, हमारे रहन सहन को देखकर भी दान हो जाएगा, है ना भाई। इसलिए बाबा ने आज सिंपल सिटी की बात कही। हमारे रहन सहन को भी देखकर लोग आकर्षित होंगे। हाँ, सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। हाँ, आप अगर अपना पोता मेल नहीं रखेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा भाई। हाँ, बिल्कुल लिख कर रखना है कि मैं कितना पावन बना हूँ, कहाँ कहाँ मुझसे गलती हुई है। और अगर वो गलती हुई है तो आप छुपाएंगे तो वो अंदर मन खाता रहेगा। उसे बता दो, आप अपने किसी भी वरिष्ठ भाई बहन को बता दो, अपने घर के सदस्यों को बता दो, वहाँ लज्जा मत करो। अच्छा भाई, फिर वरदान, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक
लगा हुआ है। विजय का तिलक मतलब खुशी रहेगी भाई, है विजयी रत्न, व्यक्ति खुश दिखाई देगा। विजय का तिलक मतलब कोई अलग से ऐसा तिलक नहीं है। तो सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी है। हाँ, याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। हाँ, इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। हम कहीं भी प्रोग्राम करने जाते हैं तो बहुत बाबा को याद करके वहाँ की आत्माओं को बुलाते हैं। भाई माइक में जाकर बुलाएंगे, पहले अपने मन रूपी माइक से बुला लो, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसका कनेक्शन प्यारे बाबा सर्वशक्तिमान से रहेगा तो फुल पावर रहेगी, तो आवाज़ दूर दूर तक पहुँचेगी। कौन सी आवाज़? मन की आवाज़। मन की आवाज़ जितनी दूर पहुँचती है, मुख की आवाज़ तो नहीं पहुँच पाएगी भाई। मुख की आवाज़ पहुँचाने के लिए फिर आप लाउड स्पीकर लगाते हो। तो बड़ी गहरी बात है, जहाँ कहीं भी सेवा करने जाओ तो ऐसा ही करना चाहिए। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हमने देखा है भाई, खूब सफलता मिलती है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, बोझ है। हाँ, जिस सेवा से यदि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, देखो स्लोगन बहुत प्यारा। अगर किसी सेवा से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर वो सेवा नहीं रह जाती है। प्लेन होकर सेवा करना, नॉर्मल होकर सेवा करना। हाँ, कोई भी सेवा करो, योग बल रहे, बाबा की याद रहे, तो वो सेवा फिर बहुत अच्छी होती है। अच्छा भाई, ओम शांति।